आओ तुम्हें बताऊं वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है। हजरत उमर की बारगाह है तो बाप बेटे आके बैठ गए, गर्दन झुका के बैठे। हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का चेहरा देख रहे, कभी बाप का चेहरा कभी बेटे का चेहरा। आने वाला कहता हजरत बात क्या है? कहने लगे मुझे ताज्जुब है, तुम दोनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती नहीं है। उसने कहा हजरत ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इससे बड़े ताज्जुब की बात मैं बताऊंगा। कौन सी बात ताज्जुब की? कहने लगा हजरत बात ये है कि मैं एक दिन परदेश जाने लगा था तिजारत के लिए। मैं अपनी बीवी की, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक है यार परदेश जा रहा हूँ। उसने जब कहा ठीक है, वो जब मैं दरवाजे तक आया ना मुझे छोड़ने के लिए आई, आते आते उसने कहा मेरे सरदार जागो रहे हो, अपने बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने यूं हाथ रखा और रख के कहने लगी अपने बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहने लगा हजरत मेरी जबान से निकल गया अल्लाह, मैं अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। अल्लाह पर कहता मैंने इतना कहा था, मैं अपना बच्चा अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। आज मुझे बता तो सही, तू भी परदेश जाता, घर से निकलता, बीवी कहती है बेटे हाथ उठा के बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। तुमने बच्चों को टाटा सिखाया, बाय बाय सिखाया। काश तूने फी अमानिल्लाह कहना सिखाया होता, खुदा हाफिज कहना सिखाया होता, अल्लाह की अमान में देना सिखाया होता, तूने खुदा के फजल के हवाले करना सिखाया होता। आज शोहर घरों से निकला करते हैं तो बीवियां का आलम ये होता है कि किचन में है तो वहीं से गाली बक रही है, अगर खाना बना रही तो वहीं से बददुआ दे रही है, कपड़े धो रही तो वहीं से बददुआ दे रही है। ये भी निकल रहा है तो लड़के जा रहा है, वो कहती तेरी सूरत दिखाई ना दे, तो कहता जा जा मैं भी देखना नहीं चाहता। नहीं खुदा के बंदो, ये मुस्तफा की उम्मतियों की उम्र नहीं है, ये मुस्तफा की उम्मत के काम नहीं है। जब घर से शोहर निकला करे, बीवी की जिम्मेदारी ये है कि दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया करे, और जब वो घर से निकल जाया करे वापस बीवी जाए, वुज़ू करे, मुसल्ला भी जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, सजदे में सर रखे और रो के कह दे या अल्लाह मुझे सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मुझे अकेला उससे ना मिलाना, कफन में ना मिलाना, सफेद जोड़े में ना मिलाना। खुदा की कसम अगर औरत रो के इतना कह देगी रब की रहमत आवाज देती है मुझे पुकारना तेरा काम है, दोनों को खुशी के साथ मिला देना तेरे रब का काम है। लेकिन दोनों ही बेगैरत हैं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू जिंदगी नहीं लौटेगा। ये मिजाज नहीं है, ये इस्लाम है, ये दीन है। खुदारा इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन मुस्तफा की तालीम पहले दीजिए। बहुत तरक्की की दुनिया ने। मुझसे एक साथ कहने लगे हजरत ये गाड़ी ले लो, इसमें 4 एयरबैग है। मैंने क्यों? बोले ये पहाड़ से भी गिर जाएगी तो आदमी बच जाएगा। मैंने झूठे, रब तो कहता तू 7 तालों में बंद हो जा, जब मारने पे आऊंगा तो कोई बचाने वाला बोले यार ऐसे नहीं बचाने वाला, और जब मैं बचाने पे आऊं तो मारने वाला। 4 एयरबैग है इसमें। मैंने कहा तू 4 एयरबैग की बात करता है, मैंने उन्हें भी मरते देखा जो गिरी बैगों में बंद है। जबरदस्ती की ऑक्सीजन खो के पड़े डॉक्टर, पैसे कमा रहे हैं, सांस चल रही है। अजीब हाल है। एक बात कहूँ ना, बुरा ना मानना, ये मत सोचना कि मौलवी इलाज ही खत्म करा दे। अगर कोई बंदा ऐसा हो ना घर में बुजुर्ग हो और लगे कि ये बचेगा नहीं, तो खुदा अस्पताल लेके न जाना, उसे इज्जत की मौत घर पे मरने देना, उसे इज्जत की मौत घर पे मरने देना, नहीं जाना हमना। क्यों? जिस बिस्तर पे लेटाया गया वो बिस्तर भी ना पाना। जो दाएं बाएं डॉक्टर घूम रहे हैं उनमें से किसी को कुरान नहीं आता, किसी को इस्तिंजा करना नहीं आता। वो मरने वाला जब मरता है ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरता है, बड़ी बेबसी की मौत मरता है, बड़ी बेबसी की मौत। अस्पतालों में नहीं देखा तुमने? हैं? आज बंदा अस्पतालों में जाकर देखिए, मौत के मुंह में है, आईसीयू में है, आने वाला 1 किलो सेब लाया, 2 किलो ये लाया, वो लाया, तमाम जूस और वो। अभी जब उसके हलक से कुछ नहीं उतार रहा है तो तू ये जूस और फल किसके लिए लेके जा रहा है? उनके लिए जो थाली टहल रहे। अस्पताल वाला कहता भाई जो मरीज है वो कहता ये क्यों लाए? आपके लिए। वो कहता आप ये हलक से नहीं उतर रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, आज मुझे कुरान की जरूरत है। कोई कुरान लाया क्या नहीं मेरे लिए? कोई सूरह यासीन लाया कि नहीं? कोई सूरह मुल्क लाया कि नहीं? वहां कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, और आईसीयू के अंदर डाल दिया गया ना तो फिर कोई अपना भी नहीं, बंदा टांगे रगड़ रगड़ के मर जाता है।
ना, ऐसी जिंदगी का अगर किसी का मोड़ आ जाए ना तो ना लेके जाना, घर रखना, उसके दाएं बाएं बैठना, खिदमत करना। लगे कि सांसें थमने लगी, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह की कसम, कुरान तू पढ़ेगा सुकून से बाप की रूह निकल जाएगी। बाप भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। ये ख्याल कर। हम कहते हैं मोहब्बत है हमारी, नहीं अब्बा लेके जाएंगे, अब्बा मर गया घर ही लेके। तो वो कहने लगे 4 एयर बह गए ये गाड़ी बन के। नहीं भाई, वो मारेगा तो फिर 4 एयर बह गए, फिर चुप गए आप, खत्म कर ले। तो बोले अगर वो मारे तो कोई बचा, अगर वो बचाए तो कोई मार नहीं सकता। दुनिया कहती है हमने तरक्की की, मैंने कहा तू कितनी भी तरक्की कर ले, मेरे महबूब के कदमों से लगने वाली खाक की बराबरी नहीं कर सकता, खाक की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे महबूब ने कहा तुमने यार बैग लिया, हमने तरक्की की, वो कल रेड लाइट है गाड़ी में, जब खतरा होगा तो इतने किलोमीटर पहले से जल जाएगी। मैंने कहा जब खतरा होगा ना और नसीब में होगा ना तो लाइट जलेगी लेकिन तुझे दिखेगी भी नहीं, ये तेरी ये दोनों लाइटें बंद कर दी जाएगी। ये तो निजाम तुम समझते हो तुम्हारे हाथ में, निजाम मेरे अल्लाह की कुदरत में है। हाँ, वही रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब है, सिर्फ वही है जो निज़ाम कायनात चलाता है। हमने बच्चों को बाय बाय कहना सिखाया, टाटा कहना सिखाया, खुदा हाफिज कहना नहीं सिखाया। कहता हज़रत जी मैं जाने लगा, मैंने अपनी बीवी से, बीवी कहने लगी सरताज जा तो रहे हो, इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा मेरी ज़बान से निकल गया अल्लाह, मैंने अपना बच्चा अल्लाह के हवाले किया है। कहा ये कह के मैं तो परदेश चला गया। जब कुछ दिन के बाद वापस आया, हज़रत जी मैंने दरवाजा देखा, जब मैं आ रहा था कौन सा ख्याल मेरे दिल में ना था, मैं सोच रहा था बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटे के लिए ये काम करूंगा, बेटी होगी तो इस तरह प्यार करूंगा। का 1000 ख्वाब लेके जब मैं बस्ती में वापस आया, मैंने अपनी बस्ती में कदम रखा, अपने दरवाजे पे पहुंचा, मुझे दरवाजा बंद नजर आया। मैंने दरवाजा बंद देखा, मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है बीवी मैके चली गई हो। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताओ तो सही मेरी बीवी कहाँ है? मेरे बताए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर कभी उसने घर से कदम नहीं निकाला। आज दरवाजा बंद कैसे है? खानदान वाले आ गए, इसे देख के कहता हुजूर भीड़ इकट्ठी हो गई। हजरत उमर भी सुन लगे हैं, कहा भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग बाएं बाएं जमा होने लगे। का बात क्या मुझे बताते क्यों नहीं मेरी बीवी कहाँ है? तू परदेश चला गया। कुछ दिन के बाद तेरी बीवी के शिकम में दर्द उठा, वो बच्चे की पैदाइश का दर्द था, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो सका था कि तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने सुबह से शाम तक तेरा इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया। आखिरकार हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर के दफन कर दिया। इतना सुनना था चीख मार के रोने लग जाता है। कल लोगों में बीवी के जनाजे को कांधा तो न दे सका, मेहरबानी करो उसकी कब्र का पता बता दो ताकि उसकी कब्र पर जाकर हाथ उठा के फातिहा पढ़ सकूं। उसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, उसने बड़ी खिदमत मेरी की है, मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कब्र का पता बताया, कब्रिस्तान गया, हाथ उठा के दुआ की, रोता रहा, बैठा रहा। शाम का वक्त आया, वापस आने लगा, ऐसा लगा जैसे कब्र में आग लग रही है। अल्लाह अकबर, ख्याल आया कि कब्र में आग है। फिर इसने गर्दन झुकाई, वापस आ गया, बिस्तर पे आकर लेट गया, सोचने लगा मेरी बीवी की कोई नमाज कभी कजा नहीं हुई है, कभी नंगे सर नहीं निकली है, कभी उसने शोहर की नाफरमानी नहीं की है, कभी उसने किसी की चुगली और कीमत भी नहीं की। आखिर पता तो नहीं चल रहा है कि किस बुनियाद पर उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। का ये ख्याल, यही सोचा दिमाग में था। फिर मैंने सोचा यार चल के एक बार देखना चाहिए। तब बस पता नहीं अजीब सा सौदा दिमाग में समाया। मैंने कुदाल उठाया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाई। सिर्फ इस धुन में किस अजाब में मुब्तला है मेरी बीवी का मैंने मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए तो क्या देखता हूँ कब्र पे कोई अजाब न था, बल्कि उसकी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। कफन भी सलामत था। मैंने कहा ये मेरे बस दिमाग का ख्याल था, कोई अजाब नहीं है। का मेरे दिल में ख्याल आया यार तख्ते लगा, का जैसे तख्ते का ख्याल आया कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। का जैसे बच्चे के रोने की आवाज आई है, अब मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने कब्र के अंदर छलांग लगा दी। कहा यही मेरा बेटा माँ के सीने पर सर रख के रो रहा था। माँ की कब्र के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ, हुजूर मैंने गोद में लिया, किनारे पे आ गया, बाहर लेके खड़ा हुआ, कब्र पे तख्ते लगाए, मिट्टी डाली, आसमान की तरफ देखने लगा। अल्लाह तू कितना करीब है, बच्चे को कब्र में जिंदगी थी और उसको मेरे हवाले कर दिया। का इतना सोचा था, खैर से आवाज आई नादान तूने जाना नहीं है। याद कर वो वक्त जब तू परदेश जा रहा था, तेरी बीवी ने तुझसे कहा था ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो, तो तूने कहा था अल्लाह के हवाले
کے جا رہا ہوں، تو نے صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا لیکن بیوی حوالے نہیں کی تھی، اگر تو نے ہمارے حوالے بیوی بھی کی ہوتی تو یاد رکھ صرف بچہ حوالے کیا تھا، بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر بیوی حوالے کر جاتا اس وقت تک موت نہ دیتے جب تک تم دونوں کو زندگی میں دوبارہ ملا نہ دیتے۔ یار یہ وہ ایئر بیگ ہے جو میرے حضور نے دیا، یہ سیفٹی گارڈ ایسا ہے، گھر سے نکل فی امان اللہ کہہ دے، بچے کو رخصت کر ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ تیری حفظ و امان میں دے دیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے کونے کونے میں گھوم آئے گا، دنیا کی کوئی بھی آفت اس کے قریب آ جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہمیں تو بھروسہ ہے نا ایئر بیگ والے نہیں مرتے، ایئر بیگ والے نہیں مرتے، نہیں جب موت آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا ہے۔ موت کو اگر ٹال سکتا ہے تو میرے رب کا حکم ٹال سکتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، وہ چاہے تو زندوں کو موت دے دے۔ ہاں اس پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اس پہ اعتماد کرنا سیکھو، اعتماد نام کی چیز ہی نہیں رہتی، وہ تو اتنا کرنے میں آواز دیتی ہے، اس کی رحمت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لہجہ دیکھو اس کا، اتنا پیار کس کے لہجے میں